पंजाब में रियासी रिट की बहाली और कानून की बालादस्ती के लिए एक नई तारीख रकम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के गैर मामूली इजलासों में ऐसे फैसले किए गए हैं जो सूबे में शिद्दत पसंदी, नफरत अंगेजी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे की बुनियाद बन सकते हैं। इन इजलासों में सूबाई काबीना, IG पंजाब, हसास इदारे और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम शरीक थे और मकसद सिर्फ एक था, अमन, इंसाफ और रियासती वकार का क़याम। पहला बड़ा फैसला एक इंतहा पसंद जमात के खिलाफ कार्रवाई का है, जो पंजाब हुकूमत ने वफाक को सिफारिश भेज दी है कि जमात पर बाज़ाब्ता पाबंदी आयद की जाए। जमात के असासे जब्त होंगे, फंड फ्रीज किए जाएंगे और क़यादत को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। नफरत फैलाने, इश्तिआल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया गया है और जिन रहनुमाओं ने पुलिस अफसरान की शहादत या सरकारी अमलाक की तबाही में किरदार अदा किया है, इनके खिलाफ दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलेंगे। दूसरा फैसला सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और इश्तिआल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पीका एक्ट के तहत झूठे, इश्तिआल अंगेज या नफरत पर मबनी मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। रियासती इदारों या अवाम को गुमराह करने वाले बयानात जैसे इमरान खान के मुबैना 400 लाशों वाले बयान पर भी कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। अब कोई भी शरअंगेज या फितना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसाजिद और मदारिस के हवाले से भी हुकूमत ने वाज़ेह पॉलिसी पेश की है। हुकूमत ने कहा कि मजहब या किसी अकीदे को निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन जो लोग मेंबर या मदरसे को नफरत और तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बच्चों के जहनों में नफरत के बीज बोने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के हवाले से हुकूमत ने बड़े इक़दाम का ऐलान किया है। सूबे भर में गैर कानूनी अफगान शहरियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए गैर कानूनी रिहाइश और कारोबार खत्म किए जाएंगे। एक विसल ब्लोअर सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा, जिसमें इत्तला देने वालों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी पॉलिसी के मुताबिक डिपोर्ट किया जाएगा और अफगान शहरियों को टैक्स नेट में शामिल करने की तजवीज़ भी सामने आई है। इस तरह गैर कानूनी असलहे के खिलाफ भी एक फैसला कुन मुहिम का आगाज किया गया है। पंजाब होम डिपार्टमेंट ने 1 माह का अल्टीमेटम दिया है कि गैर कानूनी असलहा रखने वाले फौरन अपने हथियार जमा कराएं। नए लाइसेंस जारी करने पर आर्जी पाबंदी लग गई है और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे के 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। ये जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इजलास में वाज़ेह पैगाम दिया है, तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। रियासत की ताकत सिर्फ इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी जो अमन व अमान को चैलेंज करते हैं, ना कि किसी मजहबी जमात या अकीदे के खिलाफ। हुकूमत ने ऐलान किया है कि एहतजाज के नाम पर इंतशार या खून रेजी करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। सेक्शन 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी नाफिज है और खिलाफ वर्जी पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। माहिरीन के मुताबिक इन इकदाम के कई मस्बत असरात सामने आएंगे। रियासती रेट बहाल होगी, अमन व अमान में बेहतरी आएगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल बुलंद होगा। ताहम चैलेंजेस अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं। कुछ गिरोह इस सियासी इंतकाम के तौर पर पेश कर सकते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों की तनकीद का निशाने का भी खदशा मौजूद है और सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार के हवाले से तवाज़ुन कायम रखना एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन अगर ये फैसला शिफाफ, मुनसिफाना और कानूनी दायरे में रहकर नाफिज किए गए तो पंजाब में शिद्दत पसंदी, नफरत अंगेजी और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा मुमकिन है और रियासती रिट के साथ साथ अवाम का एतमाद भी बहाल हो सकता है। रियासत मजबूत तभी होगी जब कानून सब पर बराबर लागू होगा। पंजाब हुकूमत अमन, इंसाफ और कानून की बालादस्ती का नया बाब।